बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट से निकलने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितनी अच्छी तरह से एडॉप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव आपके पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी होंगे, उसी तरह से मार्क्स भी बढ़ेंगे। Only one most effective formula after the publication of ICSE and ISE 2023 board date sheet is you have to reorganize with a perfect timetable. दुनिया चाहे लाख कह ले, आपको क्या करने हैं नहीं करने हैं, 10 दिन में आपके पूरे 90% मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे 0% से। या फिर इस तरह से देख रहे होंगे जितने भी वीडियोज हैं कि दिसंबर में रेवोल्यूशन, जनवरी में आपको परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपके पास एक फॉर्मूला है कि रीऑर्गेनाइज करें। सिंपल सा फॉर्मूला है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग डिफरेंटली। यदि आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं और अपने पढ़ने के तरीके को बदलते हैं, मान लिया जाए सुबह में मैथ पढ़ रहा था, इसको बदल के आपने इंग्लिश कर दिया, या फिर दोपहर या शाम में जो भी टाइमिंग निकाला होगा मैथमेटिक्स के लिए या फिर सोशल स्टडीज के लिए, उसके जगह पर ज्योग्राफी को अप्लाई कर दिया, तो चेंज इज अ मस्ट। चेंज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके रिजल्ट भी बदल जाएंगे ऑप्टिमिस्टिकली 20 to 30% तक, जो कि एक फैक्ट और थ्योरी कहता है। CISE के जितनी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12th वाले, पिछले 3 से 4 साल के उनके इंटरव्यू जो वेब पेज पर पड़े हुए हैं, आप उसको जाके पढ़ लीजिए। सभी स्टूडेंट बताते हैं, टॉपर्स ऑल ओवर इंडिया लेवल के, कि उन्होंने जो असली तैयारी की डेट शीट के निकलने के बाद और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जम के पढ़ना शुरू किया। और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने शेड्यूल को बदला, मतलब अपने परफेक्ट टाइम टेबल को तैयार किया अपने हिसाब से, बल्कि उन्होंने उसी को इनैक्ट करके 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स प्राप्त किया। खास करके ISE क्लास 12 2023 के साइंस स्ट्रीम के बोर्ड स्टूडेंट के लिए पिछले साल के एडवाइस रहे हैं, या फिर जो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं ICSE क्लास 10th के लिए, तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है। तो अब आपके परफेक्ट टाइम टेबल क्या होंगे, यह तो आप अपने टाइम के हिसाब से ही तय करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का टाइम पीरियड दूसरे स्टूडेंट के टाइम पीरियड से वैरी करता है, कितना समय उसके पास है कितना समय नहीं है। उसके लिए मॉर्निंग के शेड्यूल निकालने होंगे। अब मॉर्निंग का शेड्यूल में आपको चेंज करना होगा अपने सब्जेक्ट पैटर्न को। एक टाइम जो स्पेल होगा वो आपके स्टडी के लिए होगा, तो दूसरा आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। कम से कम 2 आवर के मॉर्निंग के टाइम शेड्यूल होना चाहिए। अब आप कितने बजे उठते हैं, 5 o'clock, 6 o'clock, जो भी है टाइमिंग, इवन 4 o'clock बहुत सारे स्टूडेंट जगते हैं, तो वहां से 2 आवर आपके परफेक्ट निकल जाते हैं। बाद के टाइम स्कूल के लिए या होल डे फ्री है, तब तो आपके आफ्टरनून के टाइम पूरे रहेंगे, जब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली फोकस करके दे सकते हैं। इवनिंग का टाइम शेड्यूल रिफ्रेश या फिर आप मॉक टेस्ट के लिए दे दे तो सबसे अच्छा है। नाइट में जब भी 6 to 7 PM पढ़ने बैठते हैं और 10 PM तक का जो स्पेल ले जाते हैं, उसमें जितने भी सम सॉल्व करने के अलावा थ्योरम है, फॉर्मूला है और फैक्ट के साथ रूल्स है, उनको रिवाइज करना याद रखें। अब रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जितना भी पढ़ाई कर रखे हो, प्रत्येक 2 दिन के बाद अपने टाइम शेड्यूल जो भी टाइम टेबल बना रखा, उसमें एक रिवीजन पीरियड रखिए। रिवीजन पीरियड मॉर्निंग का एक दिन रखें, दूसरे दिन आफ्टरनून का रखें, तीसरे दिन इवनिंग का रखें। इस तरह से आपके जो टाइम टेबल है वो भी नहीं प्रभावित होंगे और पूरी तरह से शेड्यूल्ड स्टडी का चलता रहेगा। 2 दिन आपने पढ़ा, मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया, अगले 2 दिन पढ़ा, उसको आफ्टरनून में रिवाइज कर लिया, जो लास्ट 2 दिन है आपने उसको फिर अपने इवनिंग में रिवाइज कर दिया। इस तरह से आपके परफेक्ट टाइम टेबल बने भी रहेंगे और इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। रसिया में इस टेक्निक को बेदू कहते हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे मानी हुई टेक्निक्स में से एक है, जब स्टडी को इनहैंस करते हैं। और स्टडी के इनहैंस करने के लिए जो इन द निक ऑफ टाइम, जब एग्जामिनेशन बहुत निकट हो, तो बेदू तकनीक सबसे ज्यादा कारगर है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इस दौरान
जब भी आप मॉक टेस्ट का टाइम रखें, उसका एक परफेक्ट टाइम रखें। मॉर्निंग में आप मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश न करें, न ही इवनिंग में। आपके पास परफेक्ट टाइमिंग आफ्टरनून के है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आईएससी 2023 या आईसीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन आफ्टरनून में होंगे, तो आफ्टरनून के टाइम पीरियड में ही सबसे अच्छा होगा कि एक सैंपल पेपर को अच्छी तरह से बना ले और उसको चेक भी करवा लें उसी दिन। नहीं हो सके तो अगले दिन आप चेक करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि यह काम नाइट स्पेल में भी हो सकता है, क्योंकि एक परफेक्ट टाइमिंग या पीसफुल इन्वायरमेंट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। जो एग्जामिनेशन हॉल होगा वहां पर तो स्टूडेंट के लिए जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का एक अलग ही घोस्ट हवा जो कहते हैं ना, वो बना रहता है। तो उसमें किस तरह से टैकल अप करने स्टूडेंट को, यह जरूरी है। इसलिए भी यदि एक सैंपल पेपर और डे अभी आपने नहीं तैयारी किया दिसंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 दिन में कम से कम एक सैंपल पेपर को बनाना याद रखिए, और यह तैयारी आज से हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हर दिन के साथ आपका डे पास होता जा रहा है। तो दिसंबर हो या जनवरी आने वाला, फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने कितना इफेक्टिव तैयारी की शुरुआत एक नए स्ट्रेटजी के साथ की है। जितनी अच्छी स्ट्रेटजी होगी उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा, और चेंज करेंगे अपने स्टडी के तरीके को और उसमें राइटिंग को एनहांस करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन के आंसर को रिवीजन कर रहे हैं या फिर मेमोराइजिंग कर रहे हैं, तो उसको लिखने की आदत डालें, क्योंकि माना गया है कि कोविड के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखने की अपनी आदत को छोड़ रखा है। इससे भी उनके जो रिजल्ट है वहां प्रभावित होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज 5000 वर्ड लिखने ही लिखने होंगे आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के, और आईएससी के लिए ये मान के चला गया। कुछ पेपर में 3000 हो जाएगा तो कुछ पेपर में 4000 है, इसी तरह से मान लिया गया है। तो स्टूडेंट को इतनी तो कोशिश करके रखनी है, और जिस तरह से गैप है उन गैप के बीच के शेड्यूल को बनाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इतने कारगर तरीके को जानने के साथ यदि आप आईसीएसई क्लास 10 के लिए सैंपल पेपर की तैयारी में लगे हैं, तो ये ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन का सभी सब्जेक्ट का ये सैंपल पेपर है, और ये इस समय काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे मोस्ट यूजफुल और काम के वीडियो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट से निकलने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितनी अच्छी तरह से एडॉप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव आपके पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी होंगे, उसी तरह से मार्क्स भी बदलेंगे, और मार्क्स पॉजिटिव होने चाहिए। ये बात है ना। इस बातों को याद रखने के साथ एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब